फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 में जनरली मैकेनिज्म एंड ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जनरली किसके ऊपर डिपेंड करेगी? मेन इसका जो है वो है स्टार्च के ऊपर डिपेंड करेगी इन गार्ड सेल। ठीक है। दो चीज होती है। टर्गर का मतलब ही क्या होता है? स्वेलअप होना। ठीक है, स्वेलअप होना या फिर सिकुड़ जाना, उसको बोलते हैं टर्गर। ओपनिंग मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा occurs due to टर्गर चेंजेस इन गार्ड सेल्स। टर्गर चेंजेस अगर मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूं तो मान लो ये हमारे पास क्या है? स्टोमेटल पोर है और ये क्या हुआ? गार्ड सेल जब फूल जाता है, मतलब क्या हो जाता है? फूल जाता है, मतलब टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम कि स्टोमेटा क्या हो गया? ओपन हो गया। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक बता रही हूँ, अच्छे से समझाऊंगी। और टर्गर प्रेशर जब क्या होता है? बिल्कुल ही क्या होता है? कम हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है ये। तो ये क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्लोज्ड। टर्गर प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया? डिक्रीज। ठीक है। तो अगर देखो टर्गर प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये ओपन हो गई, टर्गर प्रेशर कम हुआ तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गई। तो यही हमारे पास डिपेंड करता है टर्गर प्रेशर के ऊपर। ड्यू टू एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब कि वाटर को अपनी तरफ गेन करना, वाटर का लेना। ठीक है। इन एन इंक्रीजिंग टर्गर ऑफ गार्ड सेल्स टेक प्लेस विच फाइनली रिजल्ट्स इन स्ट्रेचिंग एंड बल्जिंग आउट ऑफ देयर थिन वॉल्स। दिस रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट। यहाँ तक देखो पहले आप। और एंडोस्मोसिस मतलब वाटर एंड किया, वाटर एंटर किया। वाटर एंटर होने के बाद टर्गर क्या होगा? इनका इंक्रीज हो गया। टर्गर इंक्रीज होने की वजह से जो इसकी थिन वॉल है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को स्ट्रेच किया, पीछे खींचा, ये फूल गए, स्वेलअप हो गए। और इस स्वेलिंग स्ट्रेचिंग की वजह से पुल अपार्ट देयर थिकर थिनर वॉल्स। तो ये क्या होगी हमारे पास? ये चीज क्या होगी? ओपन होगी। दिस रिजल्ट इन पुलिंग अपार्ट ऑफ द अपोज्ड इनर थिकर वॉल स्ट्रेचिंग क्रिएटिंग एन ओपन पोर। तो ये भी अपनी तरफ पीछे खींची गई, ये वाली चीज भी पीछे खींची गई, तो ये इस वजह से क्या हो गया? ये ओपन हो गया। When the turgor pressure of guard cell decreases, inner walls lag and leading to closure of the space between them. जब टर्गर प्रेशर कम हुआ तो ये क्या हुआ? इनर वॉल एक दूसरे। अगर देखो टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ ना तो ये हमारे पास कोई स्टोमेटा, ऐसे समझिए स्टोमेटा था। टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये ऐसे 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 खुलते जाते हैं। ठीक है। और अगर टर्गर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो ये फिर ये ऐसे 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 गुब्बारों की तरह ऐसे चिपक जाते हैं। ठीक है। ये इसमें जनरली यही केस होगा। दिस इज ड्यू टू द वाटर एग्जॉस्ट, मतलब वाटर का एग्जिट हो गया फ्रॉम द गार्ड सेल रिजल्टिंग इन थिकर वॉल्स टू मूव क्लोजर एंड फाइनली शट द ओपनिंग। आई होप आप ये वाला तो समझ ही गए होंगे। अब इसकी हमारे पास कितनी थ्योरी है? जनरली 2 थ्योरीज है। सबसे पहले मैं आपको साइकिल समझाऊंगी। ठीक है। साइकिल अगर आपने समझ लिया फिर वही आप इसको खुद थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक हमारे पास शुगर स्टार्च थ्योरी। कौन सी? शुगर स्टार्च थ्योरी। ये हमारे पास क्या है? नंबर फर्स्ट थ्योरी। शुगर स्टार्च थ्योरी में हमें क्या बोला है? हमारे पास क्या होता है? हमें पता है कि ग्लूकोज होता है। ठीक है। सबसे पहले तो स्टार्च होता है, स्टार्च से ग्लूकोज बनता है। अगर स्टार्च से ग्लूकोज बनता है तो क्या होंगे? वो स्टोमेटा ओपन होंगे। और ग्लूकोज से अगर दोबारा स्टार्च बन गया तो ये क्लोज हो जाएंगे। ये इन्होंने ऐसा दिया था, हाइपोथेसिस है ये। ठीक है। ये दी थी स्टीवार्ड ने, दी थी 1964 ने। लेलॉयड ने कहा था ड्यूरिंग द डे स्टार्च ऑफ द गार्ड सेल इज कन्वर्टेड इनटू शुगर। ये जनरली आप गार्ड सेल्स की बात करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट में। ठीक है। स्टार्च होगा जो गार्ड सेल का, वो कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में। इट इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक कॉन्टेंट्स ऑफ द गार्ड सेल्स विच लैड टू एंडोस्मोसिस। ऑस्मोटिक कांस्टेंट कैसे? वही वाटर का एंटर हुआ, ऑस्मोटिक कंटेंट को इंक्रीज करेगा जो कि क्या करेगा? वाटर का एंटर करवा देगा और फाइनली ओपोसिस टू स्टोमा। और नाइट में क्या होगा? सनलाइट की हेल्प, सनलाइट होगी नहीं तो ग्लूकोज बनेगा नहीं, तो स्टार्च तो ग्लूकोज दोबारा से जो बचा कुछ होगा, ग्लूकोज थोड़ा बहुत लेफ्ट आउट होगा, वो दोबारा से किस में कन्वर्टेड हो जाएगा? स्टार्च में। एंड एक्सोस्मोसिस होगा, वाटर का एग्जिट हो जाएगा और स्टोमेटा में, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएगा। तो इन्होंने ये क्या बताया देखो, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग डे गार्ड सेल में क्या हुआ?
गार्ड सेल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ लाइट इन्होंने क्या बनाया, स्टार्च। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अगर स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, ओस्मोटिक कंटेंट, ओस्मोटिक ओस्मोटिक कंटेंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से एंडोस्मोसिस हुआ, वाटर की एंट्री हुई, गार्ड सेल क्या हुआ, स्वेलअप हुआ, एंड स्टोमेटा का क्या हुआ, ओपन हुआ, स्टोमेटा ओपन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ ड्यूरिंग डे। अब ड्यूरिंग नाइट में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में तो होगा बट वहां पे सनलाइट नहीं होगी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, गार्ड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या होगा, लाइट नहीं होगी, लाइट नॉट फॉर्म, क्योंकि अंधेरा होगा नाइट के टाइम में। तो क्या होगा, जो लेफ्ट आउट मतलब थोड़ा बहुत अगर ग्लूकोज बचा होगा, ग्लूकोज वो किस में कन्वर्ट होगा, स्टार्च में। जो ये स्टार्च है क्या करेगा, एक्सोस्मोसिस करेगा, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, और ये क्या करेगा, गार्ड सेल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यही जनरली देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले साइकिल डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, स्टार्च है, ये देखना यहाँ से आप, स्टार्च। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में लाइट था, वहां पे स्टार्च बन गया। स्टार्च ने क्या किया, रिड्यूस किया CO2। ठीक है, रिड्यूस किया लाइट की प्रेजेंस में और सब कुछ। फॉस्फेट ग्रुप आया, फॉस्फोराइलेशन हुआ। इस वाले प्रोसेस को अगर आप ना देखें तो फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन से क्या बना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ने क्या किया, आइसोमराइज कर दिया, ग्लूकोम्यूटेज से आइसोमरेज हो गया। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज आइसोमरेज होने के बाद किस में चला गया, जो फॉस्फेट 1 पोजीशन पे था वो 6 पोजीशन में जाके चला गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। इन्होंने क्या किया, फॉस्फेटेज किया। फॉस्फेटेज मतलब अब इसमें से फॉस्फेट को रिमूव कर दिया। ठीक है, फॉस्फेट को रिमूव करने के बाद तो ग्लूकोज अलग रह गया और फॉस्फेट ग्रुप अलग रह गया। इसने क्या किया, हमारे पास हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण एंडोस्मोसिस हुई गार्ड सेल के अंदर और स्टोमेटा ओपन हो। ठीक है, यही अगर ग्लूकोज, अगर हेक्सोकाइनेज एंजाइम अगर मिलेगा डे नाइट के टाइम, ये सारा डे के टाइम था। अगर ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज एंजाइम मिलेगा विद द प्रेजेंस ऑफ O2 और ATP, ये क्या बना देगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से किस में बनेगा, फॉस्फोराइलेशन होके ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च से फिर क्या होगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, देन इट विल रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ, एक्सोस्मोसिस हुआ। एक्सोस्मोसिस होने के बाद क्या हुआ, स्टोमेटा क्लोज हुआ, एंड देन गार्ड सेल ने एक्सोस्मोसिस करके स्टोमेटा क्लोज कर दी फाइनल। ठीक है, ये वाली साइकिल भी यही वाली है, अगर आप इसको ध्यान से देखें। स्टार्च प्लस फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन हुआ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ने, देखो अब यहाँ पे CO2 का भी एक ग्रेट रोल है जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अगर CO2 हम ऐड करते हैं तो pH क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर CO2 अगर हम CO2 रिमूव करते हैं तो pH इंक्रीज होता है, और अगर CO2 ऐड करते हैं तो pH डिक्रीज होता है। एसिडिटी का भी यहाँ पे रोल है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्च प्लस फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फिर फॉस्फेटेज मतलब ये फॉस्फेट रिमूव ग्रुप कर दिया, ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज से स्टोमेटा ओपन हो गया, हेक्सोकाइनेज एंजाइम आया, स्टोमेटा 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, फॉस्फेट में ऐड कर दी CO2 यहाँ पे, तो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च प्लस फॉस्फेट में अलग हो गया, और स्टोमेटा क्लोज। यहाँ पे स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्लोज। O2 और ATP यहाँ पे नीड पड़ती है एक्सोकाइनेज। अब देखिए CO2 का क्या रोल है। अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ट्स pH थ्योरी, CO2 accumulates in the guard cell in dark। ठीक है, 10 जो CO2 है वो एक्यूमुलेट होते हैं इन वो कहाँ पे, डार्क में, 10 रिड्यूसिंग द pH, pH को रिड्यूस करते हैं। ठीक है,
As a result, acidity increases. Sugar to starch is thus favored. This result in एक्सोस्मोसिस. फाइनली द स्टोमेटा आर क्लोज. इसमें क्या होता है, CO2 बहुत सारे निकलते हैं, एक्यूमुलेट्स होते हैं, चाहिए होते हैं जनरली. ठीक है, इंक्रीज जो CO2 होते हैं, एक्यूमुलेट CO2 होते हैं डार्क में. ठीक है, जिसकी वजह से एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज, एक्सोस्मोसिस होता है एंड देन स्टोमेटा आर क्लोज. और नाइट के टाइम में क्या होता है, CO2 की कंजप्शन चाहिए होती है, CO2 इज कंज्यूम्ड. ठीक है, इन द मेसोफिल सेल्स. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन pH एंड रिड्यूसेस एसिडिटी. अब इन्होंने क्या कहा है, अगर हम डे के नाइट में देखें, डे एंड नाइट के रिस्पेक्ट में, डे में हमें CO2 की नीड चाहिएगी ताकि हम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकें. तो CO2 की नीड चाहिएगी, CO2 का बहुत ज़्यादा कंजप्शन होगा, कंज्यूम होंगे. ठीक है, नीड होगी. ठीक है, जैसे अपन ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, CO2 की नीड होती है. जैसे CO2 की नीड होगी तो एसिडिटी को क्या करेगा, कम कर देगा. एसिडिटी कम होगी तो एंडोस्मोसिस ज़्यादा हो जाएगी एंड गार्ड सेल विल बी द प्रोसेस डूइंग एंडोस्मोसिस, स्टोमेटा ओपन. बट अगर नाइट के टाइम में बात करें, CO2 नहीं चाहिए हमें, पड़े हैं CO2 बहुत सारे, तो CO2 पड़े होने की वजह से एसिडिटी इंक्रीज होती है, एक्सोस्मोसिस होती है और उस वजह से स्टोमेटा क्लोज होता है. ऐसा इन्होंने स्टीवर्ड ने कहा था. बट ठीक है, ये सारी हम हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, बट ये एक्चुअली इसकी जो हाइपोथेसिस है वो फेल हो गई थी. Thus, hydrolysis of starch to sugar is favored. Increase in endosmosis occur in carton stomata open. अब इन्होंने क्या था, स्टीवर्ड ने said that glucose 1-phosphate should be further converted into glucose as glucose 1-phosphate is not capable in osmotic pressure. अब आपने देखा होगा कि ग्लूकोज 1-phosphate है जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बन गया कि स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा ओपन. इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि ये फेवर ही नहीं करता इस प्रोसेस को. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास स्टार्च आया, स्टार्च में इन्होंने फोस्फेट ऐड करी तो क्या बना, ग्लूकोज 1-phosphate बना. फोस्फोराइलेशन किया ना तो ग्लूकोज 1-phosphate में कन्वर्ट हुआ. ये हमारे पास देखो स्टार्च था, स्टार्च ने क्या बना दी, फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया ऑर्गेनिक फोस्फेट, तो क्या बना, ग्लूकोज 1-phosphate. ठीक है, ये हेंस ने बताया था, हेंस ने. फिर यिन एंड ट्यूब ने रिपोर्टेड किया था प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोराइलेसिस इन द सेल सैप, दस रिपोर्टिंग हेंस फाइंडिंग. स्टीवर्ड ने आगे क्या बताया, स्टीवर्ड ने आगे बताया कि ग्लूकोज 1-phosphate को हमने म्यूटेज से ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट किया. ग्लूकोज 6-phosphate से आगे फोस्फेटेज एंजाइम डाल के ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट में कन्वर्ट हुआ. ये हमारे पास सारा क्या था, ये हमारे पास डे टाइम का था. डे नाइट में क्या हुआ, हेक्सोकाइनेस एंजाइम की वजह से जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 1-phosphate में. ग्लूकोज 1-phosphate हेक्सोकाइनेस की एंजाइम से किस में, फोस्फोराइलेशन किया, फोस्फेट को ब्रेक डाउन करवा दिया और स्टार्च और इनऑर्गेनिक फोस्फेट बन गया. यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हुआ और यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो गया. यहाँ पे pH कितना होगा, 7, और यहाँ पे pH कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7. यहाँ पे CO2 ज़्यादा थे, CO2 कम थे, pH बढ़ा था. ठीक है, यहाँ पे CO2 बहुत ज़्यादा है और pH क्या हुआ, कम हुआ, एसिडिटी ज़्यादा होगी, एसिडिटी ज़्यादा, यहाँ पे एसिडिटी क्या होगी, कम. ठीक है, एसिडिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस, एंडोओस्मोसिस, और यहाँ पे एसिडिटी कम है तो एक्सोस्मोसिस. ठीक है, यह समझ आया. क्रिटिसिज्म, अब इसकी थ्योरी को फेल क्यों किया गया. स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. सबसे पहली बात तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है और ये रैपिड, मतलब इतनी जो स्टोमेटा वो फास्ट जो करता है, स्टोमेटा क्या करता है, फास्ट प्रोसेस करता है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. अनियन जैसे में तो स्टार्च बनता ही नहीं, बट वहाँ पे फिर भी स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा ओपनिंग होती है. ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ग्लूकोज इज नॉट डिटेक्टेबल इन द गार्ड सेल. ओपनिंग के टाइम ग्लूकोज डिटेक्टेबल नहीं हुआ, तो ये सारी इसकी लिमिटेशन है. और ब्लू लाइट में कैसे स्टोमेटा ओपनिंग होता है वो भी नहीं बताया इसने. और यहाँ पे क्या होता है, pH की रेंज भी इन्होंने जनरली अच्छे से मतलब एक्सप्लेन नहीं करी इसी वजह से. और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी बनते हैं वो भी इन्होंने नहीं बताया. ठीक है, तो हमारे पास ये वाली थ्योरी इनकी जनरली क्या होगी थी, फेल होगी थी. अब नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक्टिव पोटेशियम एंड प्रोटॉन सक्रीशन थ्योरी, जो किसने दी थी, लेविट ने 1974 में. लेविट 1974. एक्शन एक्टिव पोटेशियम एंड प्रोटॉन सक्रीशन थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम एंड प्रोटॉन सक्रीशन थ्योरी, लेविट इन 1974. इसमें थी स्टार शुगर हाइपोथेसिस, स्टीवर्ड इन 1964. ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू.